पेश करना है अपना जवाब। सरकार ने 5 जुलाई को पेश की थी एक एप्लीकेशन। सरकार ने याचिका को ही खारिज करने की बात रखी और भर्ती में गड़बड़ियां हुई उसे रद्द की जानी चाहिए। हरेंद्र नील ने कहा, हम सब कमेटी की रिपोर्ट से सहमत। सफल अभ्यर्थियों के वकील की तरफ से ये कहा गया, सफल अभ्यर्थियों की ओर से पेश कर दिया जवाब। तो सफल अभ्यर्थियों के वकील, मामले में जांच केवल अभी तक 10% हुई। अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील, पिछली सुनवाई में सरकार कह चुकी भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। जरूर है कि सरकार ने जो तथ्य बताए हैं वो पूरी तरीके से पूरी कूट रचित दस्तावेज है। इन्हीं बात को लेकर मुकर गए। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपने पहले लोगों को गलत बता दिया। आपकी रिकमेंडेशन ये थी कि भर्ती को कैंसिल किया जाना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि अब हम इसको सेग्रीगेशन भी कर लेंगे। सरकार के पास ऐसी मशीन कहाँ से इन्होंने अभी है जो कहीं से खरीद की है, जिससे ये अब ये पता कर लेंगे कि इनमें से कौन ईमानदार है, कोई कौन बेईमान है। और ये यदि मशीन सरकार पहले ले सकती थी तो पहले क्यों नहीं ली, पहले ऐसी अनुशंसाएं क्यों की? पिछली सरकार को जो राज्य सरकार के द्वारा डेट पर राज्य सरकार के द्वारा जो एफिडेविट पेश किया गया, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं और जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, दीज आर सेपरेबल। इनको सेग्रीगेट इस स्तर पर अभी तक ये स्थिति है अनुसंधान की कि सेग्रीगेट किया जा सकता है। और यही कोर्ट ने एफिडेविट पेश किया कि इस स्टेज के ऊपर कोई भी डिसीजन रद्द करने का लेना प्रीमेच्योर होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है। जिस हिसाब से तैयारियां की जा रही है, 5 तारीख को राज्य सरकार की ओर से सुनवाई से पहले एक और याचिका पेश की गई है, जिसमें इस याचिका को ही सिरे से खारिज करने की बात की गई है। जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, शुरू से इन तमाम चीज़ों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हरेंद्र नील हमारे साथ में मौजूद। सर, पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो भर्ती को रद्द करने की अभी स्थिति में नहीं है, हालात नहीं हो। फिर एक प्रार्थना पत्र आया है 5 तारीख को कि याचिका को ही खारिज कर दिया जाए। उनकी तरफ से ही एक प्रार्थना पत्र आया है सरकार की तरफ से कि 28/6 को जो डिसीजन लिया गया है उसके संदर्भ में इसको चैलेंज करना चाहिए याचिकाकर्ता को। इसलिए अब इस याचिका का औचित्य कुछ भी नहीं रह गया है। उसका जवाब हमारी तरफ से दे दिया गया है। हमारी तरफ से कहा गया है कि जो हमारी मेन प्रेयर है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, वह अभी तक जीवित है और वही मुद्दा है। ये एक सब्सिक्वेंट फैक्ट है जो कोर्ट के कहने पर इन्होंने डिसीजन लिया है, जिसका हमारी याचिका पे कोई असर नहीं पड़ता। याचिका में जो प्रमुख मांग है वह अभी तक जीवित है, इसलिए इसी पे सुनवाई हो। और आज 2 बजे सुनवाई है। आज हमारी बहस होगी, फिर आगामी कुछ दिनों में सरकार और जो चयनित पक्ष है उनके द्वारा बहस होगी। फिर इस पर सरकार कोर्ट द्वारा कुछ फैसला दिया जा सकता है। अभी अगर मान लीजिए इस पर ऐसी कोई सहमति बनती है कि पुरानी याचिका को खारिज कर रिपोर्ट के आधार पर नई फ्रेश याचिका दायर की जाए, तब क्या स्थिति है? नहीं, ये सहमति बिल्कुल नहीं बनेगी। इसी याचिका पे बहस होगी और इसी याचिका पे निर्णय होगा जो भी होगा। अभी संभावनाएं क्या लग रही है? जब आपने काउंटर किया है तो राज्य सरकार के सवाल के ऊपर जो रिपोर्ट थी उस पर भी कई सवालिया निशान आपने। देखिए, मेरिट पे ही बहस होगी और जो सवालिया निशान है वो कोर्ट में भी हम उठाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। तो आज संभव है कुछ बड़ा ठोस आउटकम है? फैसला अभी आज की बिल्कुल संभावना नहीं है। आगामी 3-4 दिन में और सुनवाई होगी, उसके बाद मुझे जहां तक लगता है कोर्ट सुरक्षित रखेगा फैसला। आपको बहस के लिए समय चाहिए अभी? कहीं नहीं, बहस चल सकती है, उनका भी पक्ष है और दूसरी तरफ से चयनित पक्ष में काफ़ी वकील आ रहे हैं, तो 3-4 दिन बहस होके इसमें सुनवाई मेरे को लगता है सुरक्षित रखेगा फैसला न्यायालय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं हरेंद्र नील, जो कि लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। हमने अभी और पक्षकारां से भी बातचीत की थी, जिसमें जो सफल अभ्यर्थियों के वकील हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राज्य सरकार की रिपोर्ट पर सहमत हैं, उसके साथ में हैं। तो देखिए, एसआई भर्ती 2021 फैसले का दिन और संवाददाता अरबाज जो कि लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। अरबाज, आपने अभी बात की है तो साफ तौर पर यह कहा गया कि मेरिट पर ही जो है बातचीत होगी और उसी को लेकर के जो है आने वाले दिनों में, यानी कि 3 से 4 दिन अभी चर्चा चलेगी, उसके बाद से कोई निर्णय लिया जाएगा एसआई भर्ती पर। जी देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी जो सभी पक्ष के, जो तीनों पक्ष के वकील आपने सुने, सब अपने अपने हिसाब से अपना एक विजन रखते हैं, जैसे कि अदालत के सामने भी वो रखते हैं। अदालत का अपना एक अलग विजन होता है, वो उन सब में से किसके विजन से ज़्यादा सहमत है, कौन सी चीज़ें कानून के मुताबिक तर्कसंगत है। ऐसे में अब ये देखना है कि जिस हिसाब से सुबह से अभी तक कई डेवलपमेंट देखने को मिले। एक तो बड़ा अपडेट जो था सुबह ही जो पता चला कि सरकार अब इस याचिका को ही खारिज करवाने की एक अलग से एप्लीकेशन लगा चुकी है, जिसमें
उन्होंने सब कमेटी की उस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स को और उस रिपोर्ट को और उन 4 सिफारिशों को हवाला देते हुए कहा है कि जिसमें अभी जो भी चीज़ें की गई हैं उस हिसाब से भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता, लिहाजा पुरानी फाइंडिंग्स के हिसाब से एक अलग बुनियाद पर ये जो है तैयार की गई थी याचिका। अब उस हिसाब से इस याचिका को नहीं देखा जाना चाहिए, जो वर्तमान अपडेट उस रिपोर्ट में आ चुके हैं उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए और इसे खारिज कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं सफल अभ्यर्थियों के जो वकील हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और उन्होंने साफ कहा कि हम इसी तरफ अपना फोकस रखेंगे। उन्होंने जो पिछली सुनवाई के दौरान सरकार से वक्त लिया था, अपना एक रिप्लाई भी अभी सुबह जाकर के सबमिट कर दिया, जिसपे कुछ देर में सुनवाई हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं पिछले 8 महीने से जो लगातार सवालिया निशान उठाते रहे हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन हालात में और सरकार की इन एप्लीकेशन को, तमाम चीज़ों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। वो हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो चीज़ सरकार अपने हिसाब से अदालत में पेश कर रही है, खास तौर पर जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है और जो याचिका को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के हरिंदर नील कह रहे थे कि हमने पॉइंट टू पॉइंट अपना पूरा रिप्लाई तैयार किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से इनको वक्त मिलना चाहिए उसमें 3-4 दिन लगेंगे, उसी के आधार पे वो कह रहे थे कि हो सकता है कि 3-4 दिन बहस के लगे, उसके बाद में मामले पर जो जजमेंट है या फिर कोई फैसला है वो रिजर्व रखा जाए। लेकिन रिजर्व रखने से पहले अगर देखा जाए तो अभी बुनियादी सवाल यह है कि क्या आगे इस पर और सुनवाई होगी, क्योंकि एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है सरकार वाली को और याचिका को उस पुरानी फाइंडिंग्स के आधार पर बना हुआ मान करके खारिज करके नई याचिका दायर करने के लिए कह दिया जाता है तो ये मामला ही रद्द हो सकता है। लेकिन जो हरिंदर नील हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सॉलिड पॉइंट मौजूद हैं जिसके आधार पर इस याचिका को अभी जीवंत माना जाएगा। इसे पूरी तरह से जो है खारिज के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। वहीं पर एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील हैं ओपी सोलंकी, वो कह रहे हैं कि हमने जब अदालत के सामने पिछली सुनवाई में अपनी बात रखी थी तो हमने गुजारिश की थी कि हमें एक बार सुना जाना चाहिए, हमारे तथ्यों को देखा जाना चाहिए, और अदालत ने हमें आश्वस्त किया था कि उन्हें पूरा वक्त मिलेगा। तो ऐसे में उनका कहना यह है कि अभी जो 10% की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर इतना बड़ा जो है फैसला पहले से ही कैसे कहा जा सकता है कि इसे रद्द नहीं किया जा सकता। जिस आधार पर वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं किया जाने को हो सकता है, उसी तरह पर आशंकित भी तो एक तरह से पूरा मामला है कि ये जितना आप पूरी तरह से देखा जाए इस मामले में इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि इसमें गड़बड़ियां बड़े पैमाने पे हुई है, तो वही जो आशंका है उस चीज़ को लेकर के भी बनी हुई है कि नहीं होने की जगह हुई भी हो। तो दोनों तरफ की बात बराबर है और अदालत हमारी बात को तवज्जो देती है नहीं देती, एक